चैप्टर सिखाने वाली हूँ जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। सबसे पहले हम उसके वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे बच्चों। वर्ड मीनिंग पढ़ने से क्या होगा, जो चैप्टर का ट्रांसलेशन जब हम पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, जल्दी समझ आएगा। देखो बच्चों, सबसे पहला वर्ड है मैसेंजर, MESSENGER, मैसेंजर दूत। वाइज मैन, WISEMEN, वाइज मैन मीन्स होता है विद्वान, बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं उनको वाइज मैन कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में विद्वान भी कहते हैं। काउंसिल, COUNSIL, काउंसिल होता है परिषद। देयरफॉर, THEREFORE, देयरफॉर माने इसलिए। सो का ये सिनोनिम होता है बच्चों, सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक्शन, ACTION, एक्शन कार्य। डिसीजन, DECISION, डिसीजन निर्णय। प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट पुजारी होता है। स्ट्रिक्टली, STRICTLY, स्ट्रिक्टली कठोरता से। नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी आवश्यक। रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस धार्मिक। सेटिस्फाइड, SATISFIED, सेटिस्फाइड संतुष्ट। मैजिशियन, MAGICIAN, मैजिशियन जादूगर। रिवार्ड, REWARD, रिवार्ड यानी पुरस्कार। इंस्टेड ऑफ, INSTEAD, इंस्टेड OF के बजाय। हर्मिट, HERMIT, हर्मिट यानी साधु। डिग मीन्स खोदना। बच्चों एक बार वर्ड मीनिंग आप कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करके इनको अच्छे से याद कर लेना। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। हाँ बच्चों, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जो कि एक राजा की कहानी हम पढ़ने वाले हैं 3 क्वेश्चंस में। राजा जो था वो अपने राज्य को अच्छे से चलाना चाहता था, तो उसके पास 3 प्रश्न थे। वो चाहता था यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं तो उसके राज्य में कभी कोई समस्या ना हो। A king has 3 questions and he is seeking answers to them. जो राजा था उसके पास 3 प्रश्न थे और वह उन तीनों प्रश्नों के उत्तर की तलाश कर रहा था। What are the questions? प्रश्न क्या थे? Does the king get what he wants? क्या राजा को वह मिल जाता है जो वह चाहता है? ठीक है बच्चों, तो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक विचार राजा के मन में आया कि वह कभी असफल नहीं होगा यदि वह 3 प्रश्नों के उत्तर को जान ले, यानी 3 बातों को यदि वह जान जाए सही ढंग से तो वह कभी भी अपने कार्य में असफल नहीं होगा। These 3 things were, ये 3 चीजें थी, 3 बातें जो वो जानना चाहता था वो क्या थी? What is the right time to begin something? किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए सही समय क्या है? ये इसका पहला प्रश्न था राजा का। सेकंड में क्या था? Which people should he listen to? और कौन से लोगों की बात को उसको सुनना चाहिए? What is the most important thing for him to do? और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है जो उसको करनी चाहिए? The king therefore sent messengers throughout his kingdom. इसलिए therefore यानी इसलिए राजा ने सेंट मैसेंजर्स, सेंट माने भेजा, मैसेंजर्स माने दूतों को, थ्रू आउट हिज किंगडम, उसके पूरे राज्य में। किंगडम होता है बच्चों राज्य, थ्रू आउट माने संपूर्ण राज्य में दूतों को भेज दिया। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु कुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, और उसने ये भी प्रॉमिस किया अपने मैसेंजर्स को, अपने दूतों को उसने ये भी बताया कि जो भी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे देगा उसको एक लार्ज सम ऑफ मनी यानी बड़ी धनराशि दी जाएगी। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, जब मैसेंजर्स राजा के पूरे राज्य में गए और उन्होंने राजा का जो ये
समाचार था, ये जो मैसेज था लोगों को दिया, तो इन प्रश्नों को सुनकर बहुत से विद्वान लोग राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। लेकिन जो विद्वान लोग वहां आए अलग अलग जगह से, उन सभी ने आकर राजा के जो प्रश्न थे उनका उत्तर डिफरेंटली माने अलग अलग प्रकार से दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी जो पहला प्रश्न था राजा का, उसके उत्तर में सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को एक समय सारणी तैयार कर लेनी चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर फॉलो माने पालन करना, स्ट्रिक्टली मीन्स होता है बच्चों कठोरता से, और राजा को फिर उसका कठोरता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इसी प्रकार से, दे सेड, उन्होंने कहा, यानी जो विद्वान लोग वहां आए थे उन्होंने कहा कि केवल इसी प्रकार से कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वह किसी भी काम को उसके उचित समय पर आरंभ कर सकेगा, उचित समय पर कार्य हो सकेगा। अदर सेड, और इसी प्रश्न के उत्तर में कुछ अन्य लोगों ने, अन्य विद्वानों ने क्या कहा, दैट इट वॉज द इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोगों का मानना था कि किसी भी कार्य को आरंभ करने का पहले से ही उचित समय जान ले, ऐसा असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा को ध्यान देना चाहिए जो भी उसके राज्य में चल रहा हो। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और राजा को जो फुलिश प्लेजर्स होते हैं, फुलिश का अर्थ होता है बच्चों मूर्खतापूर्ण, और प्लेजर्स मीन्स होता है आनंद, यानी जो मूर्खतापूर्ण आनंद देने वाली या प्रसन्नता देने वाली मूर्खतापूर्ण बातें होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड का अर्थ होता है उनसे बचना चाहिए, उनको टालना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही करना चाहिए जो भी उस समय उसको नेसेसरी माने आवश्यक, सीम्ड माने लगे, यानी जो भी उस समय आवश्यक लगे वही कार्य करना चाहिए। येट अदर सेड, फिर भी कुछ अन्य लोगों का क्या कहना था, द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, राजा को आवश्यकता है वह वाइज मैन माने विद्वानों की, काउंसिल माने होता है बच्चों परिषद या समिति, विद्वानों की एक समिति का गठन कर लेना चाहिए। हु वुड हेल्प हिम, जो समिति होगी उसकी सहायता करेगी। एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, यानी उचित समय को कार्य करने के लिए। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही व्यक्ति के द्वारा ये जान लेना असंभव है, टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी प्रत्येक कार्य को शुरू करने का सही समय जान ले बिना किसी की सहायता के एक व्यक्ति वह निश्चित करके बता दे, ऐसा तो असंभव है। इसीलिए एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, एक समिति के द्वारा राजा को सलाह देनी चाहिए कि किस प्रकार से कार्य को सही समय पर किया जा सके। बट देन अदर सेड, लेकिन इसी प्रश्न के जवाब में औरों ने क्या कहा, देखो बच्चों, औरों ने कहा देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अर्जेंट होती हैं, अर्जेंट यानी आवश्यक या अनिवार्य होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और कुछ जो अनिवार्य चीजें होती हैं ये समिति के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और सही समय पर कार्य को आरंभ करने के लिए, उसका फैसला करने के लिए, इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, यह जरूरी है कि राजा भविष्य की ओर ध्यान रखे। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल मैजिशियंस ऐसा कर सकते हैं। मैजिशियंस यानी जादूगर होते हैं, वो पहले से पहले बता सकते हैं ऐसा कि हमें कब क्या करना चाहिए। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, और इसीलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए जो उसको बता सके कि कब क्या काम करना चाहिए। इन दियर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब ये राजा का जो पहला प्रश्न था उसमें विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए। अब जब दूसरा प्रश्न आया उन विद्वानों के सामने, तो उसके आंसर में देखो क्या कहा उन्होंने। सम सेड, कुछ लोगों ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, और उसमें दूसरे प्रश्न में राजा ने पूछा था कि कौन से लोग मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है,
तो उसके उत्तर में विद्वानों ने कहा कि जो आपकी सलाहकार समिति है, जो परिषद है, उसके जो सदस्य हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदर सेड, और उसी के जवाब में दूसरे लोगों ने क्या कहा, द प्रीस्ट। प्रीस्ट होते हैं बच्चों पुजारी, यानी जो धार्मिक कार्य करने वाले पुजारी हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, और उन्हीं में से कुछ लोगों का मानना था कि जो डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। डॉक्टर्स को हिंदी में बच्चों चिकित्सक भी कहते हैं। एंड येट अदर्स सेड, और फिर दूसरे लोगों ने क्या कहा, हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। हिज सोल्जर्स, सोल्जर्स होते हैं बच्चों सैनिक, यानी जो राजा की जो सेना है उसमें जो लोग काम करते हैं, यानी जो सैनिक है वो सबसे ज्यादा राज्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, अनिवार्य होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब दूसरे प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद राजा का तीसरे प्रश्न का उत्तर जो था वो उन्होंने दिया, तो उसमें उन्होंने क्या कहा, सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि साइंस यानी विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। अदर्स चूज फाइटिंग, और अन्य विद्वानों ने कहा कि फाइटिंग यानी युद्ध जो है वो महत्वपूर्ण होता है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ का मानना था कि धार्मिक पूजा पाठ सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है। As the answer to which questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. जैसा कि हम पढ़ रहे हैं बच्चों कि सारे विद्वानों ने तीनों प्रश्नों के उत्तर अलग अलग ढंग से दिए, तो जो उत्तर थे वो सब अलग अलग थे, इस कारण राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और उसने कोई पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, उसने ये निश्चय किया कि वह एक साधु है जो कि अपनी हु हैज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, विजडम होता है बच्चों बुद्धि, और वाइडली बने दूर दूर तक, नॉन बने प्रसिद्ध, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है, ऐसे एक साधु के पास जाकर अपने प्रश्नों के उत्तर लेगा, उनसे सलाह करेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे और अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे का जो ट्रांसलेशन